Hello everyone, I hope you all are doing well. So ये एक चैनल मैसेज है, ओके एंड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो डेफिनेटली चैनल मैसेजेस होते ही इसके लिए, ताकि उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, सो चैनल मैसेज ये है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर वाइब्रेशन। ठीक है, यू नीड टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट एक थोड़ा सा डिफेंसिव वर्ड है। वी कैन से दैट आपको आपकी वाइब्रेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपकी जो वाइब्रेशन है उस पर काफ़ी ध्यान रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस में रहना होगा। ठीक है, अभी ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अवेयरनेस में रहना होगा। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होंगी, या आपके इमोशंस पे ध्यान दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, हीलिंग पे ध्यान दीजिए, ऑल दीज थिंग्स। ओके, लेकिन होता क्या है, जब हम एक माहौल में होते या हम घर पे होते तो हमारे काफ़ी ध्यान में रहती है ये सारी चीज़ें। द मोमेंट वी कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, या जब हम हमारे घर से बाहर जाते हैं, हम दुनिया में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, ट्रैवल करते हैं, सो व्हाट हैपन्स इज इन सब की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको आप रिसीव करते हो या फील करते हो। स्पेशली अगर आप डिवाइन फेमिनिन्स हो जो काफ़ी ज़्यादा एम्पैथिक होती है। ओके, काफ़ी ज़्यादा एम्पैथिक होती है, क्लियर सेंटिएंट होती है, सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, राइट। दूसरों के फीलिंग्स को वो फील कर सकती है, या किसी के इंटेंशंस या नेगेटिविटी को भी वो फील कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी वाइब्रेशन अफेक्ट होती है। एंड प्लस और एक चीज़ ये होती है कि वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाती है, क्योंकि पहले उन्हें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जब वो कुछ हीलिंग अपनी कर चुकी है तब उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया अपनी इंट्यूशन पे, और अपनी जो एबिलिटीज़ है, या लोगों को जो वो समझती थी कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, या कुछ तो नेगेटिव वाइब्स है, या समथिंग इज़ रॉन्ग, वो उनको अभी कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं यूनिवर्स देते हैं कि हाँ, जो तुम सोच रहे थे या वॉट एवर इंट्यूशन यू हैड, इट वॉज राइट। तो उनको भी कहीं ना कहीं लोगों को परखने की थोड़ी बहुत शक्ति आ गई है उनमें। इट्स आई एम नॉट सेइंग कि हमें लोगों में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि आप किसी के भी इंटेंशंस आप फील कर सकते हो कि कौन ऑथेंटिक है, कौन फेक है, कौन सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहा है, एंड कौन जेन्युइनली आपके लिए केयर करता है ना। अब देखिए, ये तो रहने ही वाला है, कोई भी इंसान 100% प्योर नहीं होने वाला है, बिकॉज ये कलयुग है ना। हम भी हमारी हीलिंग जर्नी में भी कितनी बार फॉल कर जाते हैं ट्रिगर्स की वजह से, है ना। लेकिन हम फिर से स्टार्ट करते हैं, राइट। वी फोकस मोर ऑन आ हीलिंग। तो जैसे अभी ये कलयुग का टाइम है, ठीक है। कलयुग का अंत जब तक नहीं हो जाता तब तक ऐसी केओटिक सिचुएशंस बार बार आने वाली है, ठीक है। जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता है तब तक ऐसी केओटिक सिचुएशंस आने ही वाली है। एंड कलयुग होने की वजह से क्या है कि जो भी सोल्स है वो प्योर नहीं है, सो इनमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहने ही वाली है। या हर कोई ऐसे आपके जैसे ऑथेंटिक नहीं सोचता, या ऑथेंटिक रहने में बिलीव नहीं करता, है ना। हम ये सोचते हैं कि द वे लाइक हम जैसे हर चीज़ सही ढंग से करना पसंद करते हैं, या हमारे इंटेंशन सही होते हैं, तो लोग क्यों नहीं ऐसे हैं। तो इस थॉट के चलते क्या हो जाता है, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जस्ट टू प्रूव राइट एंड रॉन्ग। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं या अनबन हो जाती है, एंड किसी की नेगेटिविटी फिर आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, और आपका जो मूड है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी हमारे इमोशंस को हमें स्टेबल रखना है। अगर इमोशंस को स्टेबल रखना है तो एक ही चीज़ है कि बाहरी किसी भी चीज़ से आपके इमोशंस अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये कब होगा, जब हमें पता है कि बाहर ऐसे ही चलने वाला है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा, बाहर ऐसे ही चलने वाला है, लोग जो है वो ऐसे ही रहने वाले हैं, वो अपने उनके अनुसार ही हमसे बिहेव करने वाले।
ऐसे नहीं होने वाला है कि आप इतने अच्छे हो या आप ऑथेंटिक हो तो लोग आपसे अच्छे से ही रहेंगे, या लोग आपकी पीठ पीछे बातें नहीं करेंगे, या लोग आपसे ऑनेस्ट ही रहेंगे, या वो आपके लिए अच्छे इंटेंशंस ही रखते होंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। कलयुग है, हर आत्मा के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ में, और उनके जो नेचर है वो चेंज नहीं होता बहुत जल्दी, राइट। सो वो ऐसे ही रहने वाले हैं। अगर हम इस चक्कर में हमारा एनर्जी वेस्ट करें कि यू नो वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस, या ये इंसान कब सुधरेगा, या ये कब सुधरेगी, या पता नहीं ये मेरा रिलेशन कब सही होने वाला है इनसे। बेसिकली बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स भी रहते हैं हमारे। सो अगर हम यही इमोशंस ऐसे अप डाउन होते रहे तो कर्मा और क्रिएट होगा, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है चैनलिंग में आ रही है कि आपको आपकी वाइब्रेशन पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पे ध्यान देना है। जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे और जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, आपको आपकी जो इनर एनवायरनमेंट है ना, आपका जो इनर एनवायरनमेंट है उसका ही ध्यान रखना है, बाहर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 2 मिनट आप घर से बाहर जाते हो, आप इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हो, आप इतना ट्रैवल करते हो, एंड यू नो दैट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग। सो इन सब के चलते बहुत ही ज़्यादा साक्षी होके चलना है। ये जो लोग हैं इनको ऐसे ही देखना है, किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ ही करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपका इनर एनवायरनमेंट जो है उसको मेंटेन रखना है, कि आपका ध्यान हमेशा अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। आप आपके काम करो, सिर्फ कर्म करो, जो करना है वो करो। एंड जब आप आपके इनर एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हो ना, जब वो सही चल रहा है, लाइक आपको बार बार खुद को ये ऑब्जर्व करना है। सपोज आप बैठे हो या कहीं चल रहे हो कि हाउ आर यू फीलिंग एग्जैक्टली। हमेशा यही क्वेश्चन पूछना है कि आप कैसे फील कर रहे हो, है ना। एंड ट्राई टू यू नो, ये एक हैबिट बना के लाइक यू कैन आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर दो। अच्छा फील करोगे, वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़बरदस्ती अच्छा फील करना है। सपोज़ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ है, या रोना आ रहा है, या यू फीलिंग डिप्रेस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑनर दैट इमोशन ऑल्सो, है ना। ये हमें हमेशा बोलती हूँ कि इमोशंस को हम सप्रेस नहीं कर सकते, फिर वो और बाहर आते हैं डबल इंटेंसिटी से। सो उस मोमेंट पे वो फील करना बहुत ज़रूरी है। आप जर्नल कीजिए कि ऐसा ऐसे हुआ एंड आई एम फीलिंग दिस काइंड ऑफ इमोशन, उसको लेबल कीजिए, वो इमोशन को फील कीजिए, एंड देन रिलीज़ इट। वंस यू फील इट देन यू कैन ईजिली रिलीज़ इट, है ना। लेकिन अदर टाइम्स अगर बाहर ज़्यादा ध्यान होता है जब, तब अंदर हमारा डिस्कनेक्शन फील होना स्टार्ट हो जाता है, या वी स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। और अभी तो बाहर ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा कि कोविड आया, उसके वजह से कितना सारा केओस हो गया, अभी भी चल ही रहा है। मतलब अब कलयुग में पता नहीं कैसे कैसे एक किस्से होने वाले हैं। तो जैसे ये जो सारे एक्सटर्नल ऐसे सिचुएशंस होती है, इनमें जो मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग है वही सरवाइव कर सकते हैं, ओके। जो इतने स्ट्रांग है वही सरवाइव कर सकते हैं, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वही सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट करोगे तब बाहरी आपको वो फेस करना इजी हो जाता है, कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस को, उस एनवायरनमेंट में रहना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप घर में भी रह रहे हो, आपकी फैमिली के साथ रह रहे हो, या आपके इन लॉज के साथ रह रहे हो, तो वहाँ भी सब लोग तो ऐसे प्योर एंजेलिक नहीं होने वाले हैं ना। सबके इसमें कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स रहने ही वाले हैं। किसी का एक स्वभाव होता है, किसी का एक स्वभाव होता है। तो आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे, और किस की कौन सी बात को आप लाइक यू नो दिल में पकड़ के रखोगे। इस अल्टीमेटली अगर आपको हर बात का बुरा लग रहा है अभी भी, तो आपकी वाइब्रेशन डाउन हो रही है। जब तक आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव नहीं होती, आपकी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूव नहीं होने वाला है ना। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वाइब्रेशन पे ध्यान देना कंसिस्टेंटली। ये कंसिस्टेंटली 3-4 मंथ्स तक एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, बिकॉज उतने में वो हैबिट स्ट्रांग हो जाती है। तो
उस ड्यूरेशन तक आपको बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए कि आप एक बैलेंस्ड इमोशंस में रहो, या आप थोड़ा सा अच्छा फील करो, और आप ये ध्यान रखो कि आप अंदर कैसे फील कर रहे हो। डीप ब्रीदिंग लो या फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अगर आप सिर्फ बैठे हो या सिर्फ ट्रैवल कर रहे हो तो उतना आप कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है। वंस इट बिकम्स अ हैबिट, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम वो ऐसे ही आपकी हैबिट बन जाएगी, नेचुरल हैबिट बन जाएगी। तो ये क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, और अगर ट्विन फ्लेम की बात करें तो डिवाइन मैस्कुलिन्स और उनका कनेक्शंस इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ जब वो देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, डिवाइन मैस्कुलिन कुछ उनके बारे में सोच ले, कुछ थॉट क्रिएट करे, तो भी डिवाइन फेमिनिन को भनक लगती है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है ना। शायद वो कहीं उनका नाम सुन लेती है या वॉटेवर, या उनके जैसा ही कोई उन्हें दिख जाए, कितना भी वो डिटैच हो, लेकिन ये सारी चीज़ें फिर भी होती ही रहती है। सो डिवाइन फेमिनिन्स को इम्बैलेंस नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, ये कनेक्शन है जो भी है, लेकिन आप अभी 3D वर्ल्ड में हो ना, और आपकी हीलिंग जर्नी पे हो आप। सो एनर्जी को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एनर्जी सेव नहीं होगी, आपकी वाइब्रेशन रेज नहीं होगी, ठीक है। तो जब आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, मूडी हो जाते हो, जब ये सारे इमोशंस में अगर आप फंसते रहोगे तो आपकी वाइब्रेशन कभी उठ ही नहीं पाएगी। और एंड वाइब्रेशन को मेंटेन रखना एक चीज़ होती है, वाइब्रेशन को रेस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस की हुई वाइब्रेशन को मेंटेन भी रखना सबसे बड़ा टास्क होता है। क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन एक बार भी लो हो जाती है, भले आपने 15 दिन वाइब्रेशन हाई रखी, लेकिन 16वें दिन आपने ड्रॉप की, देन यू आर अगेन बैक टू लो वाइब्रेशन, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने हैं। या अगर आपकी लो हो भी गई है वाइब्रेशन, तो इमीडिएटली आपको वो आना चाहिए कि अभी मुझे वापस से आपको ऊपर जाना है, ठीक है। जब इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप चेंजेस देखोगे आपके अंदर भी और आपकी लाइफ में भी, ठीक है। तो आपको ध्यान बाहर नहीं रखना है, जो अब सब लोग बाहर ही ध्यान लगाए रखे ना, ये इंसान, वो इंसान, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ट्विन ने ऐसे किया, फिर ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, ओ माय गॉड, सोशल मीडिया पे तो लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि मतलब सबसे बड़ा मुझे लगता है एडिक्शन वही बनने वाला है अभी। उसकी वजह से ये डिस्कनेक्शन और ज़्यादा हो रहा है, आप खुद से डिस्कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। सो ये बार बार व्हाट्सएप, बिना रीज़न के भी व्हाट्सएप ऑन करना, स्टेटस देखना, ये उसने ये किया, उसने देखा नहीं स्टेटस, ये ब्लॉक करो, वो अनब्लॉक किया नहीं किया, ये सारा आपको बाहर फोकस ज़्यादा करवाता है आपका माइंड या आपका ईगो, ठीक है। इससे आप खुद से डिटैच होते जाते हो। जब ये व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें इतनी आपको उतना जो माइंड पूरा ट्रैप कर लेता है, आप खुद से डिस्कनेक्टेड होने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है वाइब्रेशन लो होने का, ये सोशल मीडिया, ठीक है। सो यूज़ इट वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली यूज़ कीजिए। अननेसेसरीली डोंट ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस ओवर देयर। बार बार व्हाट्सएप यूज़ करने से आपको किसी का मैसेज नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको ट्विन मैसेज नहीं करने वाला है। यूज़ ओनली व्हेन नीडेड। तो ये मैसेज मुझे आपको देना था कि आप जो है आपकी वाइब्रेशन का ध्यान रखिए और उसको मेंटेन रखना है। आपको वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है, ठीक है। वाइब्रेशन को मेंटेन कैसे रखना है, हाई वाइब्रेशन में कैसे जाना है, इसके बहुत सारे तरीके आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। और जितना हो सके सैड गाने कम सुनिए, बिकॉज सैड सॉन्ग्स जब आप सुनते हो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस वैसे जनरेट होते हैं। बिकॉज द ब्रेन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, सबकॉन्शियस माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कि इट जस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स फीलिंग ना, जो है वैसे ही फील करना स्टार्ट कर देता है। तो हैप्पी गाने सुनिए, आप रियलाइज़ करोगे हैप्पी गाने सुनते हो तो आपका मूड भी अच्छा रहता है, या जो भी करने से आपको ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आप हैप्पी फील करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। सो मेंटेन योर वाइब्रेशन एंड फोकस जो है आपका वो इंटरनल है, आपके ऊपर होना चाहिए फोकस हमेशा, एंड नॉट विद द व्हाट इज़ हैपनिंग, बाहर क्या हो रहा है उस पर नहीं होना चाहिए कभी भी,
ठीक है, आपके बाहर किसी भी चीज़ पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, तभी जाके सही मायने में डिटैचमेंट आएगी और तभी जाके सही मायने में इनर वर्क होगा और हीलिंग होगी. ओके, सो टेक केयर एंड आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू सून. बाय बाय.